हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नम्रता में। मैं हूं नम्रता। आज है 11 जुलाई 2026। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में किस राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो ये है वंदे मातरम का 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। ऑप्शन सी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी IIAS कहाँ स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है। ऑप्शन सी। जर्नी ऑफ वंदे मातरम स्थायी प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो जर्नी ऑफ वंदे मातरम स्थायी प्रदर्शनी का उद्घाटन उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने किया। ऑप्शन सी। TRAI द्वारा 1600 सीरीज किस उद्देश्य के लिए निर्धारित की गई है? तो ये सर्विस एवं ट्रांजैक्शन कॉल्स के लिए निर्धारित किया गया। 140 सीरीज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये प्रमोशनल कॉल्स के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी। नेशनल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट पोर्टल किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो ये मानव वन्य जीव संघर्ष के डेटा प्रबंधन एवं समाधान में सहायता करने के लिए शुरू किया गया। ऑप्शन सी। ABDM का पूर्ण रूप क्या है? तो ABDM का पूर्ण रूप है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ABHA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ABDM का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ABDM का मुख्य उद्देश्य है डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य रिकॉर्ड का एकीकरण करना। ABDM के अंतर्गत नागरिकों को क्या प्रदान किया जाता है? तो ABDM के अंतर्गत नागरिकों को ABHA नंबर यानी डिजिटल हेल्थ ID प्रदान किया जाता है। कवच किस प्रकार की प्रणाली है? तो कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, यानी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। अब जानते हैं TKDL क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। इसे हिंदी में बोलेंगे पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी यानी TKDL की स्थापना कब हुई? तो TKDL की स्थापना 2001 में हुई। ऑप्शन बी। TKDL का विकास किन संस्थानों के संयुक्त प्रयास से किया गया? तो CSIR और आयुष मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से TKDL का विकास किया गया। हाल ही में NHRC ने किस राज्य के ईंट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी के 86 मामलों की सुनवाई की? ये हरियाणा ने। बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया है? तो बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976 लागू किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत किया गया था। रतापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। 28वीं कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस CSPOC की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है इसकी मेजबानी। हाल ही में चर्चा में रहा बरगी डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो बरगी डैम आपका नर्मदा नदी में बनाया गया है। और आपको बता दें
कि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने बरगी डैम की सुरक्षा को लेकर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी किया है। बरगी डैम मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित एक प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है जो सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन के लिए उपयोगी है। भारत में कौन सा राज्य दूसरा है जिसने व्यापक राज्य स्तरीय बर्ड एटलस प्रकाशित किया है? तो ये आपका है गोवा। आपको बता दें, गोवा ने अपना बर्ड एटलस 9वें बर्ड फेस्टिवल के दौरान जारी किया, जिससे वह केरल के बाद राज्य स्तरीय बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अनमोल यानी एडवांस्ड न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग फॉर ऑप्टिमल लाइफ केयर योजना शुरू की है? तो ये आपका दिल्ली ने किया है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने अनमोल यानी एडवांस्ड न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग फॉर ऑप्टिमल लाइफ केयर योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत सभी नवजात शिशुओं के लिए मुफ्त व्यापक आनुवंशिक जांच की सुविधा प्रदान की जाएगी। क्यूरियोसिटी रोवर मिशन किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो ये आपका राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन यानी नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। आपको बता दें, हाल ही में नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर कार्बनिक अणुओं का मिश्रण खोजा है, जिससे ये इस ग्रह की पूर्व में संभावित रहने योग्य स्थिति के प्रमाण और मजबूत हुए हैं। विश्व यकृत दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व यकृत दिवस आपका 19 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व यकृत दिवस प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को यकृत रोगों और उनकी रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। वह पहला पुरुष खिलाड़ी कौन बना जिसने लगातार 5 एटीपी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स मास्टर्स 1000 खिताब जीते? ये आपके यानिक सिनर है। मई 2026 में प्रकाशित डोगरी पंजाबी शब्दकोश के लेखक कौन हैं? तो आपके ये चंदन नेगी है, ऑप्शन ए। आरबीआई द्वारा बनाया गया शॉर्ट डॉलर फॉरवर्ड पोजीशन मुख्यतः किस उद्देश्य से होता है? तो ये शॉर्ट डॉलर फॉरवर्ड पोजीशन मुख्यतः रुपए पर दबाव कम करने के लिए होता है। अनवाइंडिंग ऑफ फॉरवर्ड पोजीशन का अर्थ क्या होता है? अनवाइंडिंग ऑफ फॉरवर्ड पोजीशन का अर्थ होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को धीरे धीरे समाप्त करना। यदि आरबीआई अचानक बड़ी मात्रा में डॉलर खरीदने लगे तो सबसे संभावित प्रभाव क्या होगा? सबसे संभावित प्रभाव यही होगा कि वह रुपए पर दबाव बढ़ेगा, ऑप्शन सी। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।